यानी आपका जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है आप रेगुलरली कैसे यूज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स क्या है, उसकी की इंग्रेडिएंट्स क्या है और प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम ट्रेनिंग के समय में जानेंगे। राइट, तो हम पहले ये जानेंगे कि ये इम्यून सिस्टम होता क्या है। अभी तक तो आपने ये जाना होगा कि हमारी इम्यून सिस्टम को हमें हेल्दी मेंटेन करना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करना है। तो ये इम्यून सिस्टम होता क्या है, राइट? जैसे कि आपकी ऐसे मान लीजिए कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? आपकी फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को प्रोसेस करना, आपकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होने में वो सपोर्ट करता है, करेक्ट? आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर्ट होता है, उसके अंदर तो ब्लड पंपिंग में हार्ट सिस्टम हेल्प करता है। उसी रूप में जो सिस्टम को डिफेंस सिस्टम के रूप में भी आप इसको जाना जाता है, राइट? बॉडीज डिफेंस सिस्टम, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है, कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, इनसे डिफेंस करने में इम्यून सिस्टम प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इम्यून सिस्टम में सेल्स होता है, टिश्यूज होता है, जिनका काम वही होता है कि जब भी कोई ऐसा डिजीज हो, ऐसा बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, और अगर वो हमारी बॉडी को अटैक करने की कोशिश करता है, तो इम्यून सिस्टम इमीडिएटली अलर्ट हो जाता है कि उसको ये मालूम हो जाता है, अच्छा कोई आया है और ये मेरी बॉडी को अटैक कर सकता है, तो मुझे अभी अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर मेरी बॉडी को कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा, राइट? तो इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आपकी बॉडी को डिफेंस करना। तो दो टाइप्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स होता है। एक होता है इनेट इम्यून, दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यून। इनेट इम्यून का मतलब यही है कि जितना जल्दी आपकी बॉडी वायरसेस या बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, आपकी बॉडी इमीडिएटली उस बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फॉरेन मटेरियल को निकाल देता है या एलिमिनेट कर देता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी की स्किन, यू आर बॉर्न विथ स्किन, करेक्ट? आपकी बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्किन। ये स्किन आपकी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटर होने से ये प्रिवेंट करता है, राइट? जैसे कि मस्किटो ऐसे नहीं कि आपकी बॉडी के अंदर घुस सकता है, क्योंकि आपकी स्किन आपको एक आउटर लेयरिंग के रूप में वो प्रोटेक्ट करता है। उसी रूप में आपकी जो वायरसेस, बैक्टीरिया होता है, इनको स्किन स्टॉप करता है, एक ब्लॉक करता है इन वायरसेस या बैक्टीरिया को आपकी बॉडी के अंदर घुसने से, ठीक है? ये होता है आपकी इनेट इम्यून। दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यून। एडेप्टिव इम्यून का यही मतलब है कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम थोड़ा टाइम लगता है आपके बॉडी के अंदर डेवलप होने में, मगर एक बार डेवलप होने के बाद आपके इम्यून सिस्टम कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस को डिफेंड करता है या उसको अटैक करता है, राइट? जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ एडेप्टिव इम्यून को और ज्यादा बेटर जानने के लिए। चिकन पॉक्स आपने एक बार नोटिस किया है, जब एक बार चिकन पॉक्स होता है, दूसरी बार चिकन पॉक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे मान लीजिए कि आपको एक टाइम चिकन पॉक्स वायरसेस से आपकी बॉडी को अटैक हुआ है, उसके बाद आप अपनी बॉडी को रिकवरी देते हो, ट्रीटमेंट देते हो। उसके बाद राइट, आपकी बॉडी के अंदर जब वो चिकन पॉक्स वायरस को अटैक करने के लिए अगर आपकी इम्यून सिस्टम प्रिपेयर हो जाता है, तो दोबारा वही चिकन पॉक्स वायरस आपके बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, तो आपकी बॉडी उसको रिकग्नाइज करके उसको अटैक करता है, राइट? दूसरा एग्जांपल है वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन ये सब होता है, राइट? बहुत सारे वैक्सीन टाइप्स है, इनको हम पहले ही क्यों लेते हैं?
इसलिए क्योंकि इन वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज होता है वो जो पर्टिकुलर जो वायरसेस या बैक्टीरिया के लिए हम जो लेते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करके उसको फाइट करने के लिए उसके साथ वो एंटीबॉडीज के साथ वो ताकत होता है, राइट। तो आपकी इम्यून सिस्टम इतना काम करता है आपकी बॉडी को डिफेंड करने की, राइट। मगर अगर हम अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपकी कंट्री की, आपके देश की जो डिफेंस सिस्टम है, अगर वो कोई काम ही नहीं करेंगे तो बाहर से इजिली हमारे देश के अंदर बाहर के लोग आकर अटैक कर सकते हैं, राइट। मगर अगर आपके देश की डिफेंस सिस्टम जो है, अगर जो अभी भी वो दिन रात मेहनत करते हैं, राइट, वो खुद के फिजिकल हेल्थ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, वो 24/7 दे आर ऑलवेज अलर्ट, दे आर ऑलवेज वर्किंग आर, इसलिए क्योंकि उनके पास वो ताकत हो, उनके पास वो स्ट्रेंथ हो, और दे आर वेल प्रिपेयर कि जब भी कोई भी ऐसा अटैक हो जाएगा तो दे आर रेडी टू डिफेंड देयर कंट्री एंड दे आर रेडी टू अटैक द इन्वेडर्स, राइट। उसी रूप में अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करोगे, अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो वॉट एवर बैक्टीरिया, वायरसेस और फॉरेन मटेरियल के साथ आपकी बॉडी कांटेक्ट में आ जाएगा तो आपकी इम्यून सिस्टम भी उसको अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो सकता है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, राइट। सिंपल सी चीज है, हमें रेगुलरली एक हेल्दी डाइट और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना है। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं कि अच्छा मुझे अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है तो मैं रेगुलरली फ्रूट्स खाऊंगी बस, बाकी मेरी डाइट अगर हेल्दी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं रेगुलरली फ्रूट्स खा रही हूँ, राइट। या कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छा नींबू लेने से वो विटामिन सी है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो मेरी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेगा, मैं सुबह उठकर नींबू पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मेरी डाइट चाहे कैसे भी हो, इट डजंट मैटर, राइट। इस रूप का सोच नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने डाइट को करेक्ट करके या न्यूट्रिशन को करेक्ट करके आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो तो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन को फॉलो करना जरूरी है। बैलेंस न्यूट्रिशन में सारी न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करना जरूरी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में आप होल ग्रेन सोर्सेस को इंक्लूड कीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड कीजिए, जैसे कि ओट्स, बाजरा, जोवर, राइट, रागी इंक्लूड कर सकते हो, और रेगुलरली आप राइस भी कंज्यूम कर सकते हो, रोटी भी कंज्यूम कर सकते हो, as long as you're maintaining a portion size, right। एक लिमिट में हमें रेगुलरली अपनी न्यूट्रिएंट्स को या फूड सोर्सेस को कंज्यूम करना है। इसके साथ साथ प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी न्यूट्रिएंट्स को रेगुलरली कंज्यूम करना है। क्यों? इनके बारे में हम आगे के स्लाइड में जानेंगे कि क्यों हमारी डाइट बैलेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने आप को फिजिकली एक्टिव भी रखना जरूरी है, राइट। सिर्फ हेल्दी डाइट को फॉलो करने से ही नहीं बल्कि अपने बॉडी को भी एक्टिव रखना जरूरी है, राइट। सिर्फ इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए नहीं बल्कि हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए और पूरा हेल्दी बॉडी को या हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, राइट। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि किसी को 60 मिनट एक्सरसाइज करना है या पसीना छूटकर एक्सरसाइज करना है, राइट। अगर लोगों के पास इवन 20 मिनट्स का टाइम है, विच एवरीबडी शुड एक्चुअली कीप इन माइंड कि रेगुलरली 20 मिनट्स या अप टू 40 to 1 hour ऑफ एक्सरसाइज और या फिजिकली एक्टिव होने से हम अपनी बॉडी को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल माइल्ड स्ट्रेस लेना इज अ गुड थिंग क्योंकि दिस विल कीप यू एक्टिव, दिस विल कीप यू अलर्ट। मगर ज्यादा स्ट्रेस लेना, क्रोनिक स्ट्रेस लेने से ये हमारी इम्यून सिस्टम और हमारी बॉडी को वीक कर सकता है, राइट। और अगर हमारी बॉडी या इम्यून सिस्टम वीक होता है तो नेचुरली इट इज
our body can get easily infected और हमारी immune system can get easily infected, right? तो इस बात को ध्यान में रख जितना हो सकता है स्ट्रेस लेवल को लो रखिए। इसको लो रखने के लिए there are quite a lot of things that can be done. एक्सरसाइज करना, फिजिकली एक्टिव होना, मेडिटेशन करना, राइट? या जो भी एक्टिविटी आपको करना पसंद है उसको रेगुलरली कीजिए, राइट? इसके साथ साथ getting good amount of sleep is also very important. Maintaining average of 7 to 8 hours of sleep, right? इसके साथ साथ सोशलाइजेशन, लोगों के साथ बातचीत करने से हमारी हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते। ऑल दिस स्ट्रॉन्ग होने के लिए रेगुलरली इन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। और जब न्यूट्रिशन के बारे में बात आती है तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन आपकी पर्सनल न्यूट्रिशन नीड को सपोर्ट करने के लिए आपके पास वेरियस प्रोडक्ट्स है, राइट? प्रोटीन की प्रोडक्ट हो, फाइबर की प्रोडक्ट हो, राइट, हाइड्रेशन की प्रोडक्ट। क्यों? वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट बैलेंस होना है, और बैलेंस होने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स आपको रेगुलरली कंज्यूम करना है। इसके साथ साथ आपको अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है। तो ये सब कंसिडर करके हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के पास वेरियस प्रोडक्ट्स है। चाहे वो वेट को मैनेज करना हो, टारगेटेड न्यूट्रिशन के अंदर हेल्दी डाइजेस्टिव हेल्थ, तो ये जो मिल सकता है। तो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ये भी बात बताना चाहती हूँ कि ये जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, राइट, ये आपकी डाइट की रिप्लेसमेंट नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। जब आप हर्बलाइफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हो, आपको ये जानना जरूरी है कि आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों ले रहे हो, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी जो रेगुलर डाइट होता है, राइट, इधर उसमें ज्यादा कैलोरी डेंस होता है, राइट? तो हमें अपनी हेल्दी वेट को सपोर्ट करने के लिए समटाइम्स इट कैन बी बिकम अ प्रॉब्लम, राइट? तो जनरली हमारी डाइट, इफ दे आर सपोजली दे आर हाई इन कैलोरीज, या हमारी डाइट अगर बैलेंस नहीं है, सारी न्यूट्रिएंट्स हम सारी मील्स में अगर हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, या हमारी फूड चॉइसेस की वजह से ये कभी कभी हमें 1 या 2 फूड आइटम्स कंज्यूम करना पसंद नहीं है, तो इस उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी बेनिफिट शायद हमें नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हमारी जो कुकिंग प्रोसेस होता है, इसके वजह से भी कभी कभी न्यूट्रिएंट्स की लॉस हो सकता है, या कभी कभी हमारी बॉडी कंप्लीटली जो फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है वो हमारी बॉडी कंप्लीटली अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इन सारी बात को कंसिडर करके, राइट, आप अपने डाइट में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को इंक्लूड कर सकते हो, ताकि अगर आपके डाइट से वो न्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आपको वो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से मिल सकता है। तो रेगुलर हेल्दी डाइट के साथ साथ आप हर्बलाइफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को इंक्लूड करके आप अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हो। और आज की ट्रेनिंग में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपनी इम्यून हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, राइट? इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रेगुलरली लेना है, और वो न्यूट्रिएंट्स आपकी फूड सोर्सेस से कहाँ से मिल सकता है, और अगर आपको वो न्यूट्रिएंट फूड सोर्सेस से नहीं मिल रहा है तो आप कौन सी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को इंक्लूड करके उस न्यूट्रिएंट के बेनिफिट आप ले सकते हो, इनके बारे में हम जानेंगे। और ये भी बात बताना चाहती हूँ कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में जो प्रोडक्ट्स अभी मैं मेंशन कर रही हूँ वो उन प्रोडक्ट की बेनिफिट है, सारी प्रोडक्ट्स की, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट? मगर अब कहीं पर भी ये बात मत बताइए कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट लेकर आप अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, राइट? मैं यहाँ पर कहीं पर इस रूप का डिस्क्लेमर या स्टेटमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपको सारी न्यूट्रिएंट्स लेना है। उन न्यूट्रिएंट्स की फंक्शंस क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, और वो न्यूट्रिएंट्स अगर आपको प्रोडक्ट से नहीं, सॉरी, डाइट से नहीं मिल रहा है तो आप प्रोडक्ट लेकर भी आपको उसकी
बेनिफिट मिल सकते हैं, राइट। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, राइट। और हम ये जानेंगे कि कैसे प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट हो सकता है। प्रोटीन इज फर्स्ट कंपोनेंट इन आवर बॉडी, यानी जो सेल्स है आपकी बॉडी में, सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, सेल्स की मेंटेनेंस के लिए, मसल की ग्रोथ और मसल की डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो प्रोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, राइट। और प्रोटीन के बेनिफिट मिलने के लिए फोकस ऑन कंज्यूमिंग गुड क्वालिटी प्रोटीन। गुड क्वालिटी प्रोटीन का मतलब यही है कि आपको एक प्रोटीन में सारी वो प्रोटीन की बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि कंप्लीट प्रोटीन्स, राइट। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक लॉन्ग चेन है, और उस लॉन्ग चेन में एक या दो रिंग्स को मैं अगर निकाल दूंगी, तो क्या मैं उस चेन को लॉन्ग बता सकती हूँ? नहीं, राइट। वो कंप्लीट चेन नहीं होता। उसी रूप में आपकी कंप्लीट प्रोटीन के लिए सारी अमीनो एसिड होना चाहिए जो एक प्रोटीन को बिल्ड करता है, राइट। अगर एक या दो अमीनो एसिड नहीं हो, मिसिंग हो जाता है, तो वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, और कंप्लीट प्रोटीन का बेनिफिट शायद आपको नहीं मिलेगा। तो कंप्लीट प्रोटीन को कंज्यूम करने की फोकस कीजिए, जैसे कि एनिमल प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हो आप। जनरली कंप्लीट प्रोटीन आपको एनिमल सोर्सेस से मिलता है। और प्लांट प्रोटीन से अगर कंप्लीट प्रोटीन की बेनिफिट चाहिए, तो आप सोया प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हो। सोया इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इन प्रोटीन का कंज्यूम करके हम अपनी प्रोटीन की बेनिफिट ले सकते। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि वेरियस फैक्टर की वजह से, जैसे कि फूड चॉइसेस की वजह से, लैक ऑफ टाइम, अगर हम सुबह के टाइम उठकर बहुत सारे और काम होता है, तो हमें फूड को प्रिपेयर करने की टाइम नहीं होता। और जनरली इंडियन डाइट में जैसे कि ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, इतना प्रोटीन हम इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। तो इन सारी फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी को जितना प्रोटीन की जरूरत है, अगर हमारी डाइट से वो प्रोटीन हमें नहीं मिल रहा है, तो हम अपनी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से भी वो प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में जो प्रोटीन की सप्लीमेंट्स है, वो है फॉर्मूला 1, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, शेक मिल्क। इन तीनों प्रोडक्ट में आपको प्रोटीन के बेनिफिट मिल सकता है। और इसके साथ साथ प्रोटीन ऑल्सो हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट। तो किसी को अपनी वेट को मेंटेन करना है, अपनी वेट को, हेल्दी वेट को अचीव करना है, तो वो प्रोटीन की सप्लीमेंट को इंक्लूड करके अपनी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। तो जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स, ये एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, और ये एक न्यूट्रिशन शेक मिक्स भी है, राइट, जिसमें वेट कंट्रोल और वेट मैनेजमेंट के लिए फॉर्मूला 1 कैन बी कंज्यूम, राइट। और फॉर्मूला 1 जो प्रोडक्ट है, राइट, अगर आप इस प्रोडक्ट को देखोगे, ये इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डाइट, अ मील, एज एन आप इसको एक मील के रूप में या एक मील के रिप्लेसमेंट के रूप में आप इसको कंज्यूम कर सकते। इट कम्स अंडर स्पेशल डाइटरी यूज। तो अगर किसी को अपना वेट को मेंटेन करना है, तो एक लिक्विड शेक के रूप में वो कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर्मूला 1 में 9 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन है। इसमें 18 फूड आप कंज्यूम करते हो, चाहे वो डाइट से हो या प्रोडक्ट से हो, अगर उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है, तो आपकी हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए वो फूड सपोर्ट करता है। तो ये आप एक मील के रूप में आप एक सर्विंग लेते हो, तो 3 स्कूप्स ऑफ फॉर्मूला 1 को ऐड करना है। और अगर कोई फॉर्मूला 1 को मील के रूप में अगर ले रहे हैं, यानी अगर अपनी ब्रेकफास्ट या डिनर को रिप्लेस करके शेक को लेते हैं, तो मील से जितना कैलोरी या प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स की बेनिफिट चाहिए, वो सिर्फ फॉर्मूला 1 को ही ऐड करने से आपको शायद नहीं मिलेगा, राइट।
एक मील में आपको एक आइडियल अमाउंट ऑफ कैलोरीज और दूसरी न्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट चाहिए, तो आप है। दोनों प्रोडक्ट्स में सोया और वे प्रोटीन की इंग्रेडिएंट्स है, राइट। प्रोटीन कंज्यूम करने से बहुत सारे बेनिफिट्स है और वेट मैनेजमेंट में भी ये सपोर्ट करता है। जैसे कि प्रोटीन कंज्यूम करने से आप अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर सकते हो, राइट। आप लीन मसल मास को मेंटेन कर सकते हो, दोनों वेट को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट मदद करता है। तो फॉर्मूला 1 को आप के साथ पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के इंक्लूड कर सकते हो। शेक प्रिपेयर करने के लिए आप प्लीज कुछ फॉर्मूला 1, तो उसको पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को 300 ml स्किम मिल्क के साथ आप ले सकते हो। नहीं तो मिल्क के बदले में या स्किम मिल्क को रिप्लेस करके आप हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की शेक मेड प्रोडक्ट आप इंक्लूड कर सकते हो, जो एक मिल्क बेस्ड प्रोटीन ब्लेंड है। यानी इसमें स्किम मिल्क और सोया मिल्क से मिल्क बेस बनाया गया है, राइट। तो इजी और कन्वीनियंट वे में आप शेक को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए कि आपके एक कस्टमर है जो सुबह उठकर घर से निकलते हैं तो रात के टाइम ही वापस आते हैं, तो उस टाइम में उनको मिल्क की अवेलेबिलिटी नहीं होता, ज्यादा ट्रैवल करते हो, तो कैसे इतने सारी चीजों को कैरी करके जा सकते। तो आप उनको कन्वीनियंट वे में शेक मेक दीजिए ना। तो जहां पर उनको फॉर्मूला 1 पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को ये मिल्क पाउडर है तो शेक में ऐड करके जहां पर वो ट्रैवल करते हैं वहां पर वो अपनी शेकर को कैरी करके जा सकते हैं, राइट। और शेक में सिर्फ कन्वीनियंस के लिए बेनिफिट नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ 1/3 ऑफ लैक्टोज ही है। अगर आप एक 300 ml स्किम मिल्क के साथ कंपेयर करोगे, इसमें 10.75 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन भी है। इसमें सिर्फ 1 ग्राम ऑफ फैट है, इसमें विटामिन डी, कैल्शियम है, जो जनरली आपको जो मिल्क में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वही न्यूट्रिएंट शेक में भी है। नो एडेड शुगर, राइट। तो आप कन्वीनियंट वे में इसको यूज कर सकते हो, कैरी करके या स्टोर कर सकते हो, राइट। न्यूट्रिशियस भी है। और इस प्रोडक्ट को सिर्फ शेक के साथ ही नहीं, बल्कि कोई और रेसिपी बना रहे हो तो उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हो। शेक में एज अ प्रोडक्ट कितने टाइम आप ले सकते हो, 1 या 2 सर्विंग इन अ डे आप कंज्यूम कर सकते हो। एक सर्विंग में 2 स्कूप्स ऑफ शेक मेट आप डाल सकते हो, राइट। ये प्रोडक्ट सिर्फ एडल्ट यूज के लिए ही नहीं, बल्कि ये प्रोडक्ट आप डाइनो शेक के साथ भी बच्चों को दे सकते हैं। जो डाइनो शेक प्रोडक्ट है ये सिर्फ बच्चों के लिए प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया गया है। 2 साल के ऊपर बच्चों को आप डाइनो शेक दे सकते हो, राइट। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग डाइनो शेक विथ मिल्क, आप डाइनो शेक को शेक मेट के साथ दीजिए। कैसे? 2 स्कूप्स ऑफ शेक मेट को आप 240 ml पानी के साथ मिक्स करके उसमें डाइनो शेक ऐड करके एज अ हेल्दी न्यूट्रिशन शेक आप बच्चों को दे सकते हो। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट के लिए फॉर्मूला 1 पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को शेक मेट के साथ आप ऐड करके शेक प्रिपेयर करके आप वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में अपने कंज्यूमर्स को दे सकते हैं। ध्यान में रखिए, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम सिर्फ आप एडल्ट्स को डाल सकते हो, यानी अगर कोई 18 साल के डाल सकते हो। अगर आप बच्चों को डालना चाहते हो तो आप डायरेक्टली बच्चों को मत डालिए प्लीज। इस कंफ्यूजन को हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की फॉर्मूला 1 पीपीपी शेक मेक को एज अ मील रिप्लेसमेंट, एज अ मील आप सजेस्ट मत कीजिए, राइट। ये जो मील का जो प्रोग्राम है, मील रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम या मील प्रोग्राम, ये सिर्फ आप बड़े ध्यान में रखना जरूरी है। और अगर कोई किसी को वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में डाल रहे हो तो वो उनकी एज वेट लॉस करना चाहते हैं तो यही शेक को एज अ मील रिप्लेसमेंट आप सजेस्ट कर सकते हो, एज अ 2 टाइम मील रिप्लेसमेंट। कोई अपना वेट मेंटेन करना चाहता है तो एज अ 1 टाइम मील रिप्लेसमेंट। अगर कोई अपना वेट गेन करना चाहता है तो एज अ मील एडिशन, एक मील के रूप में आप 3 टाइम उनको लेने के लिए सजेस्ट कर सकते हो। और शेक को सिर्फ आई प्रोटीन मील के रूप में ही नहीं, बल्कि आप एक हार्ट हेल्दी मील के रूप में या फाइबर रिच मील के रूप में भी आप सजेस्ट कर सकते हो, राइट।
तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। और जो Formula 1 है सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि अगर कोई अपना हेल्थ और वेलनेस को मैनेज करना चाहता है, अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन करना चाहता है, तो उनको भी आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इन प्रोडक्ट्स में प्रोटीन है, और प्रोटीन के बेनिफिट मिलने के लिए अपनी डाइट और प्रोटीन की सप्लीमेंट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंज्यूमिंग स्नैकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ही नहीं, बल्कि हेल्दी स्नैक्स को भी कंज्यूम करना जरूरी है, राइट। शायद हम हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच और डिनर खा रहे हैं, मगर अगर हमारी स्नैक्स हेल्दी नहीं होता है तो प्रॉबली अगर आप ज्यादा अनहेल्दी स्नैक्स कंज्यूम करोगे तो कैलोरीज ज्यादा होता है, न्यूट्रिशन के बेनिफिट नहीं मिलता है। और अगर हम हेल्दी स्नैक्स कंज्यूम करेंगे तो हमें न्यूट्रिशन की बेनिफिट मिल सकता है। हेल्दी स्नैक कंज्यूम करने से हमें एनर्जी मिल सकता है बिटवीन द मील्स, राइट। हमें हंगर को कंट्रोल करने के लिए भी ये सपोर्ट करता है, राइट। हेल्दी स्नैक्स हमें डेली लो कैलोरीज प्रोवाइड करता है, राइट। तो वेट को भी मैनेज करने के लिए हेल्दी स्नैक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट तो जो स्नैकिंग है, हेल्दी स्नैक्स को कंज्यूम करने के लिए मेक श्योर कि आपकी स्नैक्स में ज्यादा फाइबर है, राइट, ज्यादा विटामिन्स, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है। तो इस बात को ध्यान में रखा आप फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हो, वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हो, राइट। सैलेड के रूप में आप फ्रूट्स या वेजिटेबल कंज्यूम कर सकते हो। इंक्लूड नट्स इन योर स्नैक्स, राइट। आप एग, मिल्क को भी इंक्लूड कर सकते हो। होल ग्रेन इंक्लूड कीजिए, जैसे कि पोरेज, कोई भी पोरेज में आप प्रोटीन पाउडर भी डालकर उसको प्रोटीन रिच पोरेज भी बनाकर आप स्नैक के रूप में कंज्यूम कर सकते हो, राइट। बॉइल्ड पीनट्स, बॉइल्ड नट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट। इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्यूकम्बर्स, राइट। ऑल दीज आर हेल्दी सोर्स ऑफ स्नैकिंग, राइट। तो स्नैक्स को भी इंक्लूड करना जरूरी है। और वाइटामिन्स और मिनरल्स को भी अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को से इंक्लूड करना जरूरी है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सिर्फ लो कैलोरीज को कंज्यूम करने के लिए नहीं, बल्कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स को कंज्यूम करने से आपको उससे विटामिन्स और मिनरल्स की बेनिफिट मिल सकता है, राइट। तो ध्यान में रखिए कि रेगुलरली आप विटामिन्स और मिनरल्स को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जो विटामिन्स और मिनरल्स होता है आपकी बॉडी को इसको स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए, बट it is a very essential nutrient that plays an important role in maintaining your health. For example, vitamin C. विटामिन सी आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। विटामिन ए कंज्यूम करके आप अपनी आई को सपोर्ट कर सकते हो, हेल्दी आईज को मेंटेन कर सकते हो। विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम आपकी बोन्स को मेंटेन करता है। तो ये न्यूट्रिएंट जो होता है, स्पेसिफिकली विटामिन और मिनरल्स, ये हमारी बॉडी को रेगुलरली चाहिए, क्योंकि इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी को मेंटेन करने के। मगर हमारी फूड चॉइसेस के वजह से हमें फ्रूट्स कंज्यूम करना इतना पसंद नहीं होता, वेजिटेबल्स को रेगुलरली हमारे डाइट में ऐड करना पसंद नहीं होता। जो कुकिंग प्रोसेस है, जैसे कि अगर आप एप्पल खरीद कर लेकर आते हो तो एप्पल की स्किन को हम पील आउट करते हैं। अगर आप पालक या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स को मार्केट से खरीद कर लेकर आते हो तो उनको वॉश करके, कट करके जब आप फ्राई करते हो तो उस समय में जो न्यूट्रिएंट्स होता है, राइट, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स, वो उस फूड से निकलता है, तो आपका बॉडी सप्लीमेंट लीजिए। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में विटामिन्स और मिनरल्स की सप्लीमेंट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। और जो विटामिन्स और मिनरल्स है, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन सपोर्टिंग योर इम्यून सिस्टम। सपोर्ट करने में मदद करता है। अगर आप रेगुलरली मिनरल्स जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर को इंक्लूड करोगे तो इन न्यूट्रिएंट भी आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए मदद करता है। और अगर किसी को
विटामिन और मिनरल्स के बेनिफिट मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ आप विटामिन और मिनरल्स की सप्लीमेंट भी लीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट में एक और बेनिफिट है कि विटामिन सप्लीमेंट में लिखा होता है कि कौन कौन सी विटामिन, कौन कौन सी अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इंक्लूड करने के, और उसके साथ साथ विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट को इंक्लूड करने के लिए बोले, ताकि उनको उससे भी विटामिन और मिनरल्स की बेनिफिट मिल सकता है। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में मल्टीविटामिन मिनरल और हर्बल टैबलेट में आपको 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स है इसमें। तो उन विटामिन और मिनरल्स की बेनिफिट मिल सकता है आपको। तो रेगुलरली 3 टाइम्स अ डे आप मल्टीविटामिन मिनरल हर्बल टैबलेट इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की कैल्शियम टैबलेट में कैल्शियम और विटामिन डी मैग्नीशियम आपको मिल सकता है, जो आपकी हेल्दी बोन्स को मेंटेन करने के लिए जो कैल्शियम विटामिन डी और मैग्नीशियम चाहिए, वही न्यूट्रिएंट हर्बल लाइफ कैल्शियम टैबलेट में भी है। तो आप इसको रेगुलरली इंक्लूड कर सकते हो। हर्बल लाइफ कैल्शियम टैबलेट अगर इंक्लूड कर रहे हो तो आप 1 टैबलेट ए डे आपको लेना है। इसके अलावा आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की सेल एक्टिवेटर प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। सेल एक्टिवेटर जो है, सेल एक्टिवेटर में एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब यही है कि एक एंटीऑक्सीडेंट एक सब्सटेंस होता है, राइट। ये हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, यानी अगर कोई ऐसा आपकी बॉडी के अंदर ऐसा सब्सटेंसेस है, ऐसा एजेंट्स है जो आपकी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो उनको रिमूव करने में एंटीऑक्सीडेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बेसिकली अगर एंटीऑक्सीडेंट को करेक्टली समझना है तो ये एक सब्सटेंस होता है जो आपकी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट। कैसे प्रोटेक्ट करता है? जो भी ऐसे एजेंट्स आता है जो आपकी सेल्स को डैमेज या डिस्ट्रॉय करता है, उनको हमारी बॉडी के अंदर आने से उनको रिमूव करने में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग और दे हेल्प इन reducing the damages that can be done to your cells. तो जनरली एंटीऑक्सीडेंट आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करने से आपको मिल सकता है, राइट। तो आप जनरली इसके अलावा आप सेल एक्टिवेटर प्रोडक्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यूजुअली फ्रूट्स या वेजिटेबल्स एंड न्यूट्रिएंट के वाइज में विटामिन सी और विटामिन ई रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए। इनके अलावा रेगुलरली ट्वाइस अ डे आप सेल एक्टिवेटर टैबलेट आप ले सकते हो, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें अल्फा लिपोइक एसिड की इज अ की इंग्रेडिएंट, राइट। और अल्फा लिपोइक एसिड में दोनों विटामिन सी और विटामिन ई की क्वालिटी है, राइट। यानी विटामिन सी अगर आप कंज्यूम करोगे फ्रूट्स या वेजिटेबल से, वो सिर्फ वाटर अगर आपकी बॉडी में है तो तब भी वो ऑब्जर्व होता है। अगर आप रेगुलरली आइडियल अमाउंट ऑफ फैट कंज्यूम करोगे तब भी विटामिन ई रेड्यूस ऑब्जर्व होता है। मगर अल्फा लिपोइक एसिड वाटर में भी सॉल्युबल है और फैट में भी सॉल्युबल है, तो अब्जॉर्प्शन रेट इसका बेटर होता है। तो सेल एक्टिवेटर में जो अल्फा लिपोइक एसिड है उसका बेनिफिट लेने के लिए रेगुलरली ट्वाइस अ डे आप ले सकते हैं। अब जब ये सप्लीमेंट के रूप में या टैबलेट के रूप में ले रहे हो तो यही कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या टैबलेट्स को पहले लेना है, मील के पहले या मील के बाद। जनरली फॉर बेटर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, ये जो टैबलेट्स में न्यूट्रिएंट्स होता है इनकी बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए आप आफ्टर मील इनको कंज्यूम कीजिए। इमीडिएटली मील के रूप में अगर आप डाइट फूड कंज्यूम कर रहे हो या शेक कंज्यूम कर रहे हो, इनके बाद में आप अपनी सप्लीमेंट को ले सकते। प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स को इंक्लूड करने के साथ साथ हेल्दी फैट को भी इंक्लूड कीजिए। आप जितने आपकी फैट इंटेक को हेल्दी रखोगे इतना ही आपकी बॉडी को बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। फैट अलग अलग टाइप का आता है, जैसे कि अनहेल्दी फैट या ट्रांस फैट। अनहेल्दी फैट और ट्रांस फैट में ज्यादा कैलोरीज होता है और इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है, राइट। जैसे कि डीप फ्राइड फूड को अगर कंज्यूम करोगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ बेकरी फूड को कंज्यूम करोगे, इनमें ज्यादा फैट होता है, राइट। तो इनको जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए। इंस्टेड चूज फॉर हेल्दी फैट।
हेल्दी फैट में आप जैसे कि सैचुरेटेड फैट जैसे कि घी बटर अगर आप लेना चाहते हो, इनको लिमिट में लेना बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादा घी ज्यादा बटर या फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से कैलोरीज या वेट गेन हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा घी बटर जो नेचुरल सोर्सेस से आता है, तो यस इट इज इम्पोर्टेंट टू कंज्यूम देम, मगर एक लिमिट में कंज्यूम करना है। जैसे कि इन अ डे आप सिर्फ 2 सर्विंग ऑफ होममेड घी होममेड बटर कंज्यूम कीजिए, 1 सर्विंग या 2 सर्विंग। 1 सर्विंग में 5 ग्राम अप टू 7 5 ग्राम्स ऑफ घी पर डे, अप टू 7 5 ग्राम्स ऑफ बटर पर डे, राइट। मैं स्पेसिफिकली ग्राम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम किसी को बोलते हैं कि आप घी कंज्यूम कर सकते हो, बटर कंज्यूम कर सकते हो, तो अगर हम क्वांटिटी को बिना सोचे अगर हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो हम स्पेसिफिकली यू कैन कंज्यूम अप टू 7.5 ग्राम्स ऑफ घी बटर इन अ डे, राइट। नट्स को भी हेल्दी फैट में आप अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि नट्स कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, ओमेगा 3 इंक्लूड कीजिए। ऑल दीज हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग योर हेल्दी बॉडी एंड इम्यून सिस्टम एज वेल, राइट। क्योंकि जो ओमेगा 3 होता है, राइट, ये आपकी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए मदद करता है। सिर्फ विटामिन मिनरल्स प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट ही नहीं, बल्कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट विच इज अ टाइप ऑफ फैट हेल्प्स टू मेंटेन योर हेल्दी इम्यून सिस्टम, राइट। क्योंकि आपकी सिस्टम में सूजन डेवलप हो सकता है, जैसे कि आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी मेंटेन नहीं करोगे तो स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। उसी रूप में अगर आप अपने इफ यू डोंट फॉलो हेल्दी डाइट, अपने आप को फिजिकली एक्टिव नहीं रखोगे, ज्यादा स्ट्रेस लोगे, अनहेल्दी डाइट को फॉलो करोगे, तो आपकी बॉडी और आपकी जो बॉडी की सिस्टम से उसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकता है। और अगर इम्यून सिस्टम में इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकता है तो इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, राइट। तो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए रेगुलरली आप अपने डाइट में हेल्दी फैट को इंक्लूड कीजिए। ट्राई कंज्यूमिंग नट्स एवरी डे, राइट। एक स्मॉल बोल में आप बादाम वॉलनट्स पिस्ताशियो रेगुलरली एक टाइम कंज्यूम कीजिए, राइट। इसके अलावा you can consume as mentioned 1 or 1.5 teaspoon of ghee, homemade ghee regularly। इसके अलावा ओमेगा 3 को इंक्लूड कीजिए। ओमेगा 3 आपको फिश सोर्सेस से मिलता है, और ओमेगा 3 आपकी इम्यून सिस्टम को हेल्दी और सपोर्ट करने में मदद करता है। और अगर आप रेगुलरली फिश कंज्यूम नहीं कर रहे हो, फिश की अवेलेबिलिटी नहीं होता है, तो आपको ओमेगा 3 की बेनिफिट मिलने के लिए आप रेगुलरली हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की हर्बलाइफ लाइन प्रोडक्ट आप ले सकते हो, जो एक ओमेगा 3 सप्लीमेंट है। इसमें ओमेगा 3 यानी दोनों ईपी एंड डीएचए ओमेगा 3 है, राइट। ये हर्बलाइफ लाइन स्पेसिफिकली आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप ले सकते हो। ओमेगा 3 कंज्यूम करने से आप हेल्दी हार्ट को मेंटेन कर सकते हो, और ओमेगा 3 की बेनिफिट लेने के लिए रेगुलरली आप हर्बलाइफ लाइन प्रोडक्ट ले सकते हो, राइट। जैसे कि मैं अभी बैंगलोर में हूँ, और मैं बैंगलोर इज नॉट द कोस्टल एरिया, राइट। और कोस्टल रीजन में है तो हमें फ्रेश फिश की अवेलेबिलिटी होता है। यहाँ पर स्टोर्ड फिश आता है, और जब तक वो घर पे आकर हम कुकिंग करके उनको कंज्यूम करते हैं, राइट, बाय द टाइम ओमेगा 3 की लेवल कैन ऑल्सो रिड्यूस, राइट। उसकी क्वालिटी ऑफ द फिश में जितना ओमेगा 3 होना चाहिए वो शायद नहीं होता है। तो विच इज वाई आई मेक श्योर दैट आई कंज्यूम हर्बल लाइफलाइन एवरी डे, so that I get that omega 3 benefit. तो Herbalife Line is a non-vegetarian source product, क्योंकि इसमें फिश इंग्रेडिएंट है, तो ये नॉन वेज सोर्स प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन सोर्स प्रोडक्ट के अंदर आता है, विच इज वाई देयर इज अ रेड डॉट। Herbalife Line कितने टाइम हम इंक्लूड कर सकते हैं? ट्वाइस अ डे। इसके अलावा कंज्यूमिंग फाइबर इज इम्पोर्टेंट। फाइबर आपको वेरियस फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन को इंक्लूड करके या अपनी पल्सेस को इंक्लूड करके आपको फाइबर मिल सकता है, राइट। और जनरली फ्रूट्स वेजिटेबल होल ग्रेन को इंक्लूड कीजिए फाइबर की बेनिफिट मिलने के लिए, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होल ग्रेन में लो कैलोरीज होता है। अदर सोर्सेस फूड को आई इंक्लूड करोगे तो शायद आपको ज्यादा फाइबर मिलने की इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर फाइबर मे बी यू माइट गेट मोर कैलोरीज,
जैसे कि एज मेंशन्ड इन दिस स्लाइड, राइट, अगर आप डिफरेंट फूड सोर्सेस को इंक्लूड करोगे, आपको फाइबर मिलने के साथ साथ ज्यादा कैलोरीज भी शायद मिलेगा। तो आपको फाइबर बेनिफिट चाहिए, फाइबर स्पेसिफिकली चाहिए, तो आप फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए, राइट। फाइबर को इंक्लूड करने से आप हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हो, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन कर सकते हो, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हो, इट हेल्प्स टू इंप्रूव योर सेटाइटी लेवल, हंगर को प्रिवेंट करता है, और फाइबर आपकी इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करता है, राइट। ये इन्फेक्शन को फाइट करता है, हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, राइट। जैसे कि आपकी गट इम्यून सिस्टम, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पर ये अपनी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। जैसे कि जो बैड बैक्टीरिया होता है, ये आपकी गट या डाइजेस्टिव सिस्टम को आकर अटैक कर सकते हैं, राइट। सो इंस्टेड कंज्यूम फाइबर, क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया होता है, जो इन्फेक्शन और जो बैड बैक्टीरिया को फाइट करता है, वो गुड फाइबर चाहिए जो आप रेगुलरली कंज्यूम करते हो, उससे गुड बैक्टीरिया को उनका डाइट वही फाइबर होता है जो आप कंज्यूम करते हो। तो रेगुलरली आप फाइबर कंज्यूम करोगे तो आप आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गुड बैक्टीरिया होता है उनको आप फाइबर फीड करके उनको स्ट्रॉन्ग बनाकर, they are also capable of fighting the bad bacteria in your gut system. तो फाइबर को भी इंक्लूड कीजिए, राइट। और फाइबर की बेनिफिट मिलने के लिए आप हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटिव फाइबर या बीटा हार्ट प्रोडक्ट ले सकते हो। these 3 प्रोडक्ट्स में फाइबर है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटिव फाइबर दोनों प्रोडक्ट में आपको सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर की बेनिफिट मिल सकता है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर फॉर्म में आता है, एक्टिवेटिव फाइबर टैबलेट फॉर्म में आता है। तो आप अपने कन्वीनियंस और अपने कस्टमर्स के कन्वीनियंस के हिसाब से आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को अपने शेक में फाइबर लेना है तो आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स सजेस्ट कीजिए। अगर कोई ज्यादा ट्रैवल करता है, बाहर ज्यादा रहते हैं, राइट, प्रोडक्ट्स को कैरी करना कैन बी अ प्रॉब्लम, तो आप टैबलेट सजेस्ट कीजिए। देन टैबलेट कैन बी kept anywhere and then consume when needed, right? Active fiber complex 2 times आप कंज्यूम कर सकते हो। एक्टिवेटिव फाइबर 1 or 2 tablets 3 times a day can be consumed। क्या एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटिव फाइबर में कोई डिफरेंस है? नहीं, दोनों प्रोडक्ट में सॉल्युबल फाइबर है, इनसॉल्युबल फाइबर है। सिर्फ एक प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में आता है, दूसरे प्रोडक्ट टैबलेट फॉर्म में आता है, राइट। तो अगर किसी को एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स लेना है तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स सजेस्ट कीजिए, किसी को एक्टिवेटिव फाइबर टैबलेट लेना है तो दैट कैन आल्सो बी सजेस्टेड, राइट। इसके अलावा एक और फाइबर की प्रोडक्ट है जो है बीटा हार्ट, राइट। ये बीटा हार्ट का जो प्रोडक्ट है, हेल्दी हार्ट को मेंटेन करने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो और फाइबर की बेनिफिट मिलने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो। बीटा हार्ट में सॉल्युबल फाइबर है, जैसे कि ओट बीटा ग्लूकन। इसमें क्या है? ओट बीटा ग्लूकन है। कितने अमाउंट में है? 3 ग्राम ऑफ ओट बीटा ग्लूकन है, जो हमारी हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए हम रेगुलरली ले सकते हैं। अगर आप किसी को हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए बीटा हार्ट सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप वंस अ डे एज अ न्यूट्रिशियस ड्रिंक वो अपने शेक में या फ्रूट जूसेस में, फ्रूट जूसेस ध्यान में रखिए अनस्वीटेंड होना जरूरी है, शुगर एडेड फ्रूट जूसेस नहीं, बल्कि घर पे होममेड अनस्वीटेंड फ्रूट जूसेस में बीटा हार्ट वो डालकर रेगुलरली 1 सर्विंग कंज्यूम कर सकते हैं। आप उनको पानी के साथ, सूप के साथ भी ऐड करके लेने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो फाइबर की कौन कौन सी प्रोडक्ट है? ये 3 प्रोडक्ट्स है। इन तीनों प्रोडक्ट्स के और भी बेनिफिट, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटिव फाइबर टैबलेट की स्पेसिफिकली अगर ये प्रोडक्ट लोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन कर सकते हो, बीटा हार्ट लोगे तो हेल्दी हार्ट को मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा फाइटोन्यूट्रिएंट यानी एंटीऑक्सीडेंट सोर्सेस को कंज्यूम कीजिए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइट। अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स को रेगुलरली इंक्लूड कीजिए, राइट। अगर किसी को कन्वीनियंट नहीं है, ऐसे नहीं कि लोग रेगुलरली मार्केट जाते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, अगर आप हफ्ते में 2 टाइम जाते हो या तो आप 3 टाइम यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 1 फ्रूट कंज्यूम कीजिए और 2 टाइप ऑफ अलग अलग वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अनदर फ्रूट कैन बी बॉट, अनदर टाइप ऑफ वेजिटेबल कैन बी बॉट, राइट। अब डिफरेंट कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए,
राइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए। इस फ्रूट में आपको मालूम होगा कि अच्छा, यू कैन बी श्योर दैट यू आर गेटिंग वेरियस विटामिन एंड मिनरल बेनिफिट। इसके अलावा नट्स को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। टी, हर्बल टी, ग्रीन टी, ऑल दे हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इन द होल ग्रेन सोर्सेस, स्पाइसेस को इंक्लूड करने से आपको एंटीऑक्सीडेंट की बेनिफिट मिल सकती है। इसके अलावा हेल्दी इंटेस्टाइन को मेंटेन करना के लिए आप रेगुलरली हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट ले सकते हो सेपरेटली, राइट। 2 टाइम्स अ डे अगर हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट लोगे, ये आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट करता है। अगर आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ हेल्दी है तो आपकी इंटेस्टाइन कैन ऑल्सो अब्सॉर्ब बेटर न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन के लिए आपकी इंटेस्टाइन हेल्दी होना जरूरी है, तो रेगुलरली हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट ट्वाइस अ डे आप ले सकते हो। इसके अलावा टू मेंटेन हेल्दी वेट, हर्बल कंट्रोल आप ले सकते हो, जो आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में सपोर्ट करता है। और इसमें ब्लैक टी, ग्रीन टी और लॉन्ग टी की एक्सट्रैक्ट और टी की बेनिफिट मिलने के लिए रेगुलरली ट्वाइस अ डे हर्बल कंट्रोल आप ले सकते हो। एक टैबलेट में आपको 84 mg ऑफ कैफीन मिल सकता है, राइट। और जो प्रोडक्ट है और जो टैबलेट है आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब यही है कि जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है टू बर्न कैलोरीज, यानी अगर जब आपकी बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, जैसे कि हार्ट इज बीटिंग, यू नो योर किडनी इज फंक्शनिंग, राइट, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इज फंक्शनिंग, तो उस काम के लिए जो बॉडी एनर्जी यूज करता है, राइट, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आप हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं। कोई वेट लॉस करना चाहता है तो उनका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होना जरूरी है। तो कोई वेट लॉस या वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आप हर्बल कंट्रोल ट्वाइस अ डे आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंटेन हेल्दी फ्लूइड बैलेंस इन योर बॉडी, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर की लेवल होता है, इसको बैलेंस करना जरूरी है आपकी बॉडी के अंदर, राइट। एक लेवल का फ्लूइड होना जरूरी है। और अगर आपकी बॉडी में एक्सेस फ्लूइड बिल्ड होता है और वाटर रिटेंशन हो जाता है तो आप एक्सेस वाटर को एलिमिनेट करने के लिए आप रेगुलरली सेल्यूलोस ले सकते हो। इसमें कॉर्न सिल्क के एक नेचुरल डायूरेटिक, राइट। तो जो आपकी बॉडी में मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेस वाटर रिटेंशन को अवॉइड करने के लिए, वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है, वाटर रिटेंशन होता है, तो आप सेल्यूलोस प्रोडक्ट भी ले सकते हो ट्राइस अ डे। जनरली सेल्यूलोस हम वेट मैनेजमेंट के अंदर डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जहां पर उन्होंने अपनी डाइटरी हैबिट्स को मॉडिफाई किया है, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी या रूटीन को मॉडिफाई किया है, तो आपकी बॉडी जनरली टेंड्स टू होल्ड ऑन टू एक्सेस वाटर, राइट। और जो वाटर रिटेंशन होता है उसको प्रिवेंट करने के और हेल्दी फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेल्यूलोस कैन बी टेकन ट्वाइस अ डे। इसके अलावा मेक श्योर दैट यू कीप योरसेल्फ एनर्जाइज्ड, or to keep yourself energized, to keep yourself mentally alert, or to improve your concentration, caffeine plays an important role, right? Caffeine की benefit मिलने के लिए a fresh can be included. A fresh energy drink helps to boost your energy level. 3 times a day a fresh can be consumed, right? 1 gram of a fresh 160 ml of water, यानी cold water या hot water के साथ add करके a fresh can be कंज्यूम, राइट। इसके अलावा एज मेंशन सिर्फ अपने डाइट को करेक्ट करने से नहीं या हेल्दी डाइट को फॉलो करने से नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को भी मॉडिफाई करना जरूरी है, राइट। जितना आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करोगे उतना ही आपकी बॉडी को वो बेनिफिशियल हो सकता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी इम्यून सिस्टम और अपनी बॉडी की सिस्टम को कैन गेट इन्फ्लेम्ड या सूजन डेवलप होके वीक हो सकता है। तो स्ट्रेस को आप जितना हो सकता है आप मैनेज कीजिए और उसके साथ साथ हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, राइट। और स्ट्रेस और डाइट कैन ऑल्सो बी इंटरलिंक्ड। अगर ज्यादा स्ट्रेस लेते हो आपकी डाइटरी चॉइसेस ज्यादा पुअर हो जाता है, या जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होता है आपके डाइट में वो शायद आपकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करेगा, राइट। तो स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करोगे तो आपकी डाइटरी चॉइसेस, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी
हेल्दी होगा और अपनी बॉडी कैन ऑल्सो बी एबल टू फंक्शन एफिशिएंट। और एंटीऑक्सीडेंट फूड को रेगुलरली कंज्यूम कीजिए, एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स को रेगुलरली कंज्यूम कीजिए, जैसे कि ओमेगा 3, फिश ऑयल एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइट। स्पाइसेस को इंक्लूड कीजिए, हर्बल टी जैसे कि ग्रीन टी या ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट्स को इंक्लूड कीजिए, विच विल हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी सेल्स एंड मेंटेनिंग और प्रिवेंटिंग इन्फ्लेमेशन फ्रॉम अक्रिंग। इसके साथ साथ एक्सरसाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज करने से सिर्फ अपने वेट लॉस के लिए नहीं या कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं, बल्कि इट हेल्प्स टू बूस्ट योर एनर्जी, इट हेल्प्स टू प्रमोट बेटर स्लीप, राइट। एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हो, हेल्दी हार्ट सिस्टम को मेंटेन कर सकते हो, ये आपके मूड को भी एलिवेट करता है। आफ्टर वर्कआउट यू फील सो पॉजिटिव that itself can make your body feel more healthier and more positive, right? So exercise का मतलब ये नहीं कि somebody has to be forced to do 1 hour of exercise या somebody has to be forced to go for a run, नहीं। अलग अलग एक्सरसाइज होता है। अगर किसी को योगा करना पसंद है तो इजी एक्सरसाइज आप सजेस्ट कर सकते हो, जिसके वजह से फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो आप। फास्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एक्सरसाइज, अलग अलग एक्सरसाइज है लोगों की बॉडी की कैपेसिटी के ऊपर, एक्सरसाइज की एक्सपीरियंस के ऊपर मॉडरेट लेवल, इंटेंस लेवल की एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकते हो, राइट। रेगुलरली या कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करना है, 4 times a week इज एब्सोल्युटली गुड। या अगर कोई 5 या 6 times करता है तो एक्सेलेंट, राइट। दे विल हैव मोर benefit by exercising, right? 20 to up to 1 hour of exercise plays an important role. इसके साथ साथ warm up, stretching, all these have a lot of benefit for your health, right? तो exercising is important। हमेशा ध्यान में रखिए, किसी को healthy रहना है, किसी को अपनी weight को maintain करना है, सिर्फ अपने डाइट को करेक्ट करने से नहीं, बल्कि एक्सरसाइज रूटीन को भी इंक्लूड करके, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करके ही हम अपनी हेल्थ और अपनी हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। ऑन अ लॉन्ग रन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग गुड न्यूट्रिशन, मेक श्योर दैट यू आर कंज्यूमिंग राइट न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंज्यूम न्यूट्रिशन from your food as well as your nutrition supplement. Exercise regularly, keep yourself physically active, right? अपने आप को physically active रखने के लिए make sure कि आपकी खुद का काम खुद ही कीजिए, right? जितना हम lazy हो जाते हैं उतना ही it can be harmful for our body. आप small चीजें कीजिए, जैसे कि सुपरमार्केट को खुद ही चलकर जाइए इंस्टेड ऑफ बाइंग इट ऑनलाइन, राइट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिफ्ट, आप स्टेयर्स को यूज कीजिए। घर में कोई काम है तो जैसे कि गार्डनिंग करना हो, बर्तन वॉश करना हो, समटाइम्स क्लीनिंग योर हाउस, ऑल दिस कैन बी डन बाय एन इंडिविजुअल। इस रूप में हमें अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, राइट। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। और अपने न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए एज मेंशन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है अंडर डिफरेंट कैटेगरी, राइट। एंड दीज आर ग्रेट। ईच प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो दे आर ग्रेट इंग्रेडिएंट्स, राइट। ये इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिशन बेस्ड साइंस के ऊपर ही इन इंग्रेडिएंट्स को फॉर्मुलेट करके प्रोडक्ट्स में डाला गया है, राइट। इनको टेस्ट करके मैन्युफैक्चर केयर रूप में मैन्युफैक्चर करके ही प्रोडक्ट्स आर या न्यूट्रिशन इज डिलीवर्ड टू यू। सो यू हैव टू हैव ट्रस्ट इन योर प्रोडक्ट। अगर आपके पास वो ट्रस्ट है तो देन यू कैन ट्रस्ट और गिव दैट और शेयर दैट सेम ट्रस्ट विद योर कस्टमर्स एज वेल, राइट। तो with that always remember, सब लोगों की डाइटरी हैबिट, सब लोगों की लाइफस्टाइल हैबिट, सब लोगों की बॉडी अलग अलग होती है, तो अलग अलग लोगों की न्यूट्रिशन नीड्स, उनकी फिजिकल एक्टिविटी नीड्स अलग होती है। तो पर्सनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज व्हाट वी बिलीव इन, राइट। सबकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कैसे होना चाहिए उसके हिसाब से ही आप एक प्रोग्राम को प्लान करके या गाइड करके आप अपनी कस्टमर को हेल्दी बना सकते हैं, राइट। विद दैट आई कंक्लूड टुडेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर आपकी हेल्थ की फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए हेल्दी न्यूट्रिशन फॉलो कीजिए। डू नॉट स्किप अ मील, राइट। अपनी न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए
और न्यूट्रिशन की बेनिफिट मिलने के लिए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, इंक्लूड देम एज द प्रोडक्ट्स सजेस्ट, राइट? जैसे प्रोडक्ट में लिखा है उतने टाइम हमें प्रोडक्ट लेना है। ये जो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट्स है ये जनरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, यानी जनरल लोगों के लिए एक अमाउंट होता है जितना न्यूट्रिएंट्स उनको रेगुलरली लेना है, उनके हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाया गया है। मगर ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होती है, जैसे कि अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है, किसी को हेल्थ इश्यू हो, कोई प्रेग्नेंट हो, कोई लैक्टेटिंग मदर हो, इनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट उनको सजेस्ट नहीं कर पाते हैं, राइट? क्योंकि ये तो सिर्फ जनरल लोगों के लिए, जिनकी डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जिनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, उनके लिए हम सजेस्ट कर सकते। अगर किसी को हेल्थ इश्यू हो, मेडिकल कंडीशन हो, कोई प्रेग्नेंट हो, कोई नर्सिंग मदर हो, उनके डाइट में कोई न्यूट्रिएंट्स की मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो इस बात को फिजिशियन के साथ जाकर बात करके अगर जानना जरूरी है कि उनकी डाइट में या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट में कोई मॉडिफिकेशन है या नहीं, उस बात को ध्यान में रखकर ही अपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। तो एनीबडी विथ हेल्थ इश्यू, मेडिकल कंडीशन need their physician supervision before consuming the product, right? With that positive thought and with that ethics, I conclude today's product training. अगर कोई क्वेश्चन हो आज के ट्रेनिंग के आज के ट्रेनिंग मॉड्यूल में, तो आप अपने क्वेश्चंस आप अपने Q&A बॉक्स में डालिए, राइट? I'll see those questions and help in answering those for you. Which nutrition product can help maintain healthy hair? हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है जिनका फंक्शन है कि हेल्दी हेयर को मेंटेन करने के लिए, मगर आप न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, राइट? आपके विटामिन्स और मिनरल्स में जिंक, बायोटिन को कंज्यूम करना जरूरी है, ओमेगा 3 कंज्यूम कीजिए। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग अ हेल्दी हेयर. Can we give shake mate if someone is allergic to milk? जो shake mate है, again it is made from milk, correct? इसमें skim milk है और इसमें soya milk है. तो make sure that that person is not allergic to skim milk or skim milk. तो अगर वो skim milk से allergic नहीं है तो then probably yes. अगर कोई milk से allergy है तो let them go talk to their physician, understand कि उनको skim milk से allergy होता है या नहीं, इसके हिसाब से आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो. Can cell activator be taken along with multivitamin? Yes, it can be taken along with multivitamin. Cell activator twice a day, multivitamin 3 times a day आप कंज्यूम कर सकते हो. शेक में कितने ईयर तक लोगों को दे सकते हैं? 2 साल के ऊपर के बच्चों के साथ आप you can continue up to 50 to 60 years. उसके बाद sometimes ओल्ड एज में कोई और मेडिकल कंडीशन होता है तो डायरेक्टली प्रोडक्ट सजेस्ट मत कीजिए, नहीं तो आप अबाउट 2 years एंड अबव प्रोडक्ट कैन बी सजेस्टेड. एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मेडिकल कंडीशन के ऊपर, हेयर फॉल, पिगमेंटेशन के ऊपर भी है. अंडरस्टैंड कि ये सब मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशंस है. तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन मेडिसिन नहीं है, मेडिकेशन नहीं है, राइट? ये न्यूट्रिशन है. जो फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वही न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोडक्ट से भी मिल रहा है, राइट? तो न्यूट्रिएंट्स को ऊपर और न्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट लेने के लिए आप प्रोडक्ट ले सकते. किसी को ऐसे कंडीशन है तो लेट देम गो टॉक टू द फिजिशियन एंड देन come up with a treatment for the problem. How to improve BMR? BMR को improve करने के लिए आप राइट, तो प्रोटीन इंटेक, कंप्लीट प्रोटीन इंटेक के ऊपर फोकस कीजिए.
राइट। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेट रखिए, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर as much as possible, right? अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकती हूँ। हर्बल कंट्रोल प्रोडक्ट को इंक्लूड कीजिए, अगेन हर्बल कंट्रोल टू स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म, तो रेगुलरली ट्वाइस अ डे आप हर्बल कंट्रोल आप ले सकते हो। टाइम्स अगर किसी को abdominal discomfort हो, अप टू 2 सर्विंग्स अ डे आप सिंपली प्रोबायोटिक कंज्यूम कर सकते हो। आप इसको शेक के साथ या प्लेन वाटर के साथ, जूस के साथ ऐड करके रेगुलरली आप टाइम्स अ डे लेना है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि प्रोडक्ट्स कितने टाइम लेना है, तो रिमेम्बर कि प्रोडक्ट के पीछे लिखा है, राइट, कि कितने टाइम प्रोडक्ट लेना है। जैसे कि सेल्यूलोज में लिखा है कि इट शुड बी टेकन 3 टाइम्स अ डे, तो प्रोडक्ट लेबल में कितने जितने टाइम लिखा है उतने ही टाइम आप प्रोडक्ट को लेने की कोशिश कीजिए। What is the difference between active fiber and fiber complex? One comes in powder form, another one comes in tablet form. Either you can take two products together और आप एक प्रोडक्ट को आप ले सकते यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किसी को प्रोटीन देने के बाद दे आर फाइंडिंग ब्लड इन द स्टूल, आई सजेस्ट लेट देम गो टॉक टू द डॉक्टर, राइट। आपने लिखा है कि बहुत सारे टाइम हुआ है, तो आस्क देम टू गो टॉक टू द डॉक्टर टू अंडरस्टैंड कि क्या कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है या कोई और कंडीशन की वजह से हो रहा है, तो लेट देम गो टॉक टू द डॉक्टर। अगर डॉक्टर बताएंगे कि प्रोटीन कंज्यूम करने से नहीं हो रहा है या शायद कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है, तो यू नो मे बी आई फाइबर डाइट को कंज्यूम करने से, या डॉक्टर इटसेल्फ कैन गिव देम अ बेटर सॉल्यूशन। तो कोई भी मेडिकल कंडीशन की सवाल है तो प्लीज ध्यान में रखिए कि आप या मैं, दो हम कोई भी ऐसे पोजीशन में नहीं हो सकते कि हम उनको एक ट्रीटमेंट दे, राइट, क्योंकि वो मेडिकल कंडीशन है। मेडिकल कंडीशन के टाइम में कैसे कंडीशन होता है, उनके डाइट में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, उनकी मेडिकेशन क्या है, अगर हमारे पास वो मेडिकल डिग्री नहीं है तो वी शुडंट बी डायरेक्टली सजेस्टिंग द प्रोडक्ट टू देम। तो जितने भी लोगों को मेडिकल कंडीशन है उनको प्लीज सजेस्ट कीजिए कि अपने फिजिशियन के साथ जाकर बात करने के बाद और फिजिशियन के अप्रूवल से ही वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्या सेल एक्टिवेटर सेल्यूलोज एक टाइम एक can be suggested together? Yes, cellulose and cell activator can be suggested together. Can you use banana in weight loss? बनाना वेट लॉस के लिए एज वन टाइम आप कंज्यूम कर सकते हो, राइट। मेक श्योर कि आप एक्सेसिवली आप बनाना कंज्यूम नहीं कर रहे हो, मे बी once a day, right, before exercise you can consume, or as a snack you can consume, right? So yes, banana can be consumed. Can dino shape be given to adults? ऐसे एज अ ड्रिंक के रूप में अगर ले देना चाहती हो तो यस यू कैन गिव। हर्बल लाइफ लाइन क्या वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन सोर्स है? इट इज अ नॉन वेजिटेरियन सोर्स, डॉट होता है प्रोडक्ट के सामने, यानी उसमें एनिमल सोर्सेस है, यानी उसमें नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। अगर आप ग्रीन डॉट लेते हो तो इसमें वेजिटेरियन सोर्स होता है।
Can Formula One be used by a 15-year-old child? No, Formula One, as a Formula One drink, up, make sure that you are suggesting the product only to an adult, right? अगर कोई बच्चा ऐसे ही Formula One as a drink लेना चाहता है, तो it has to be done through a supervision of the doctor. जो वेट के ऊपर क्वेश्चंस है, राइट, वेट गेन या कस्टमर की वेट लॉस नहीं होता हो रहा है, आप आपके ने कस्टमर को आस्क देम टू टॉक टू अस, हमारी हेल्पलाइन नंबर यानी write-to-us@herbalife.com में उनको कॉल करने के लिए बोले, हम उनकी डाइट को गाइड करेंगे, विल अंडरस्टैंड कि उनकी डाइट कैसा है, उसके बाद हम उनको एक कस्टमाइज प्लान सजेस्ट कर सकते हैं. So please advise your customers to send us a mail at write-to-us@herbalife.com. How many times afresh can be suggested? 3 times a day, right? 3 टाइम ही आप सजेस्ट कर सकते हैं. अफ्रेश के अंदर एक स्पून आता है, वो एक 1 ग्राम का स्पून है, तो आप 1 ग्राम 160 ml कोल्ड या गर्म पानी या ठंडे पानी के साथ सिर्फ 3 ही टाइम, जैसे प्रोडक्ट में लिखा है 3 टाइम ही हम लेने के लिए एडवाइस कर सकते हैं. What are the supplements for weight loss? Formula One nutrition, Formula One personalized protein powder shake mate as a shake up 2 times meal replacement के रूप में दीजिए. उसके अलावा हर्बल कंट्रोल आप इंक्लूड कर सकते हो, सेल एक्टिवेटर आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट, और इसके साथ साथ सेल्यूलोस इंक्लूड कर सकते हो, मल्टीविटामिन टैबलेट इंक्लूड कर सकते हो, और फ्रेश इंक्लूड कर सकते हो. तो ऑल दीज प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर की वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में आप रेगुलरली इंक्लूड कर सकते. स्किन बूस्टर की रिजल्ट कब अच्छा होता है, नाइट के टाइम में या डे टाइम में? देख लीजिए, स्किन बूस्टर वंस अ डे लेना है, राइट, चाहे वो रात के टाइम में हो सकता है या दिन में टाइम में हो सकता है. सो देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम इन द डे. अगर वो एक टाइम लेते हैं दिन में, दैट इज मोर देन इनफ. सो इट डजंट मैटर कि इफ दैट पर्सन इज कंज्यूमिंग इट ड्यूरिंग द डे टाइम और ड्यूरिंग द नाइट टाइम. I think I've covered most of the question, and let me know if there's anything else you want me to address, Lokender. नो भाविका, थैंक यू वेरी मच. आपने मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे सबको कवर कर लिया है वैसे, तो नो मोर क्वेश्चन. थैंक्स वंस अगेन. Thank you so much, and thank you all for joining today's call, and hopefully आप कल के call में भी attend करके and hopefully it will be a useful session for you all in tomorrow's training. So thank you all for joining this call and have a good day. Over to you, Lokender. थैंक यू भाविका, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड दिस वंडरफुल ट्रेनिंग. उम्मीद है आज का जो सेशन था हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट थे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा. कल फिर हम सेम समय पर हम ये ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे कुछ डिफरेंट टॉपिक के ऊपर. तो इसी के साथ मैं आज का हमारा जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है उसको ऑफिशियली क्लोज करता हूँ. थैंक यू वंस अगेन टू ऑल. थैंक यू भाविका.